मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। स्वर्ग में कैसे प्रवेश करें, क्या काम करना पड़ेगा, कुछ बाइबल के वचनों को कुछ मैं आपके सामने रखना चाहूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम देखते हैं मरकुस की किताब 15 अध्याय 32 वचन, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इजराइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी इसकी निंदा करते। यीशु मेरे प्रियो, ये उस समय की बात है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए, वहां पर बहुत से लोग यीशु मसीह पर दोष लगा रहे थे और बोल रहे थे कि ये अपने आप को बचा, क्रूस पर से उतर कर आए। और वो जो डाकू थे वहां पर लटके, वे भी इस बात को कह रहे थे और अपमान कर रहे थे। और मेरे प्रियो, वो जो यहूदी लोग थे उनके हृदय कठोर थे। यदि यीशु मसीह क्रूस पर से उतर आते तो वो लोग उस समय भी विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह मर के जी उठा, मर के जी उठने के बाद भी बहुत से लोगों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि उनके हृदय कठोर है। और मर के जी उठने में ये जो काम था, ये क्रूस से उतर के आने की अपेक्षा में बहुत बड़ा काम। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँ, लूका की किताब में जब हम देखते हैं 23 अध्याय में, और वहाँ पर जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय, तो वहाँ पर जो दो अपराधी जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटकाए गए थे, उनमें से एक अपमान कर रहा था, लेकिन दूसरा बोल रहा था दूसरे वाले को डांट कर कि हम तो अपने अपराधों की सजा को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इसने कोई गलत काम नहीं किया। और वो अपराधी ने यीशु से की ओर देखते हुए कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मैं पढ़ना चाहता हूँ लूका 23 का 43 वचन। उसने उससे कहा, यीशु ने उस अपराधी से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उसे उसी समय बोला कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अब यहाँ पर उसने बपतिस्मा भी नहीं लिया, उसने कोई मसीह जीवन नहीं जिया था मेरे प्रियो, लेकिन उसने अंतिम समय में, अपने जीवन के अंतिम समय में उसने यीशु की ओर देखा, मन को फिराया और वो बचा लिया। तो मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि जैसे अंत के दिन चल रहे, यीशु मसीह का आगमन कहते हैं निकट है, अंत के दिन है। तो मेरे प्रियो, आज बहुत जरूरी है कि हमें अपने मन को फिराएं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। मेरे प्रियो, कुछ लोग कहते हैं हमने बपतिस्मा ले लिया, हम बचाए गए हैं, हम प्रभु भोज लेते हैं, हम संगति में जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु में होना एक अच्छी बात है, लेकिन मन जब तक हम नहीं फिराएंगे तब तक शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम स्वर्ग से दूर रह जाएंगे। मेरे प्रिय, मन फिराकर हमें प्रवेश करना होगा। उसके लिए मैं आपके सामने एक और वचन को रखना चाहता हूँ, मत्ती की किताब 18 अध्याय का 3 वचन, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। यहाँ पर यीशु मसीह दो बात बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तुम्हें फिरना है, यानी कि तुम्हें अपने मन को फिराना है पापों की ओर से मेरे प्रिय। दूसरी बात, तुम्हें बालकों के समान बनना है। बालकों का मन बिल्कुल साफ होता है, अच्छा होता है मेरे प्रिय। और ये दो काम हमें यहाँ पर करने के लिए यीशु मसीह बता जा रहे हैं, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। मेरे प्रिय, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु मसीह ने जब प्रचार करना शुरू किया सेवकाई में, उन्होंने यही बात को कहा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, यीशु मसीह मन बदलने, जीवन बदलने, हमें स्वर्ग ले जाने के लिए, हमें पाप से छुड़ाने के लिए, नरक की आग से बचाने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया। मेरे प्रियो, मैं भी एक ऐसा व्यक्ति था, पापी था, कि मैंने मन को फिराया, मेरे सारे पापों को प्रभु ने माफी किया। बपतिस्मा लेना, प्रभु भोज लेना, आराधना संगति करना सब एक अच्छी बात है, लेकिन प्रभु की आज्ञा का पालन करना वो सबसे बड़ी बात है। प्रभु से प्रेम करना, प्रभु के चरणों में बैठना वो सबसे बड़ी बात। आइए मेरे प्रियो, मन को फिराए, प्रभु की ओर मन लगाए, विश्वास करें, उद्धार पाए, जीवन पाए और स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु संदेश के द्वारा आप सभी को बड़ी आशीष और बरकत दे। चैनल पर फर्स्ट टाइम से प्लीज मेरे प्रियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। गॉड ब्लेस।